लिखने के लिए कोई जरिया नहीं था तो सोचे कि वैसे ही प्रयास किया जाए, क्या पता हो जाए। और प्रयास किए भी और हो भी गया। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना हाथ दिखाइए। हाथ आपका बिल्कुल भी काम नहीं करता? नहीं, अच्छा, बिल्कुल। हाथ निकल नहीं पाता है? मैट्रिक में 75% था। पैर से लिख करके? जी। और इंटर में 12th में? 76%। खाना वाना कैसे खाते हैं? स्कूल में कोई ज़रूरत पड़ गई आपको इमरजेंसी में तो फिर कौन हेल्प करता है आपका? अगर कुछ हो तो ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ देर आगे जाने के बाद से आपका रास्ता ईश्वर कुछ चेंज करता है, कुछ बदलता है। अभी हम देवरिया जिला के भटनी के डेमुसा गोपलही गांव में मौजूद हैं और यहाँ के रहने वाले राहुल चौरसिया जो दोनों हाथ से हैंडीकैप है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि मैट्रिक में जो है कि पैरों के सहारे लिख करके 75% रिजल्ट लेकर के आए थे। और इसके अलावा इंटर में जो है कि 76% रिजल्ट लेकर के आए थे। हाथों से दोनों तो हैंडीकैप है, लेकिन हौसला और जज्बा इतना है कि पैरों के सहारे लिख करके ये जो है कि आने वाले समय में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी जानकारियां हैं, राहुल से बात करेंगे। राहुल, कब से हैंडीकैप है? हाथ कब से काम नहीं करता है? जी, बचपन से ही है। बचपन से ही काम नहीं जी, करता है? जन्म से। तो कैसे आपको लगा कि नहीं हम पैर से भी लिख सकते हैं? जी, अब कोई लिखने के लिए कोई जरिया नहीं था तो सोचे कि वैसे ही प्रयास किया जाए, क्या पता हो जाए। और प्रयास किए भी और हो भी गया, और उसी समय से लिखना शुरू कर दिया। पैर से कैसे आपको आइडिया गया कि नहीं हम पैर से भी लिख सकते हैं? कहाँ से देखे थे आप? कहीं देखे नहीं थे, इसी तरह कलम वहीं पे था तो पैर से पकड़ा भी गया, तो सोचे कि अब इसी से लिख करके प्रयास भी करें, और लिखने लगे और लिखने के बाद लिखा गया। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना हाथ दिखाइए। हाथ आपका बिल्कुल भी काम नहीं करता? नहीं, अच्छा, बिल्कुल। हाथ निकल नहीं पाता है? निकल मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल। अरे क्या बात है, मतलब हाथ काफी हार्ड है और हाथ काम नहीं कर पाता? नहीं करता। बड़ी टफ होता होगा अपना दिनचर्या गुजारना। जी, कपड़ा वपड़ा पहनना हो तो कौन पहनाता है? घर के लोग। मतलब किसी और का सहारा लेना पड़ता जी। है? मतलब हर काम में किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता जी है? जी। तो फिर आप ये कलम से लिखने का जरिया ये कैसे सोचे थे कि नहीं हम कर सकते हैं? बस प्रयास किए, शुरू में प्रयास किए कि नहीं हो सकता है। अब प्रयास करने के बाद से जब लिखा गया तो कहा कि चलिए अब लिखा जा रहा है, अब पैर से ही लिखते हैं। मैट्रिक में कितना रिजल्ट था आपका? मैट्रिक में 75% था। पैर से लिख करके? जी। और इंटर में 12th में? 76%। तो इतना अच्छा रिजल्ट कैसे बन गया? बहुत कम लोग कर पाते हैं इतना। जी, बस मेहनत और लगन की बात अच्छा, है। मतलब ये कैसे सोचे थे कि नहीं हम लिख करके पढ़ करके क्या बनना था? क्या सोच करके पढ़ाई की शुरुआत किए थे? शुरू में तो सिर्फ पढ़ रहे थे, शुरू में नहीं सोचे थे। कुछ दिन पढ़ने के बाद से ये आइडिया है कि नहीं मुझे कुछ करना है और गवर्नमेंट जॉब में जाना है और कुछ देश के लिए करना है। उसके लिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना है तो पढ़ना एक जरिया है, और पढ़ाई शुरू कर दिया। मतलब पढ़ाई के सहारे ही आप कोई भी काम कर सकते हैं? जी, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है राहुल जी की हमारे पास एक नोटबुक है और साथ में एक पेन है। दोनों के सहारे इनसे पैर से लिखवाएंगे, देखेंगे कि ये कितना काबिलियत है इनके अंदर, ये पैरों से लिख पाते हैं कि नहीं। राहुल जी, कुछ इस पे लिख करके दिखाइए ताकि हमारे व्यूअर देख सके कि हाँ भाई, अगर आपके पास हाथ नहीं है तो आप पैरों के सहारे भी लिख सकते हैं। ये बड़ा टफ होता है, हालांकि ऐसा बहुत कम लाखों करोड़ों में कहीं एक दो लोग देखने को मिलते हैं। और ये देवरिया जिला के भटनी के डेमुसा गोपलही गांव के रहने वाले हैं। इनके अंदर हाथ नहीं है, मतलब हाथ तो है लेकिन हाथ काम नहीं करता है, जिसके बदौलत जो है कि ये पैरों से लिखने का प्रयास किए और आज जो है कि ये लिख लेते हैं। देखिए पैरों से किस प्रकार से, कितनी आसानी से ये जो है कि कलम को पकड़ लिए हैं और अब यहाँ पे ये लिखना शुरू करेंगे। कुछ लिखा जाए, आप अपना नाम लिखिए कि मेरा नाम फलाना है, जो भी आपका नाम है, और उसके बाद से आगे की बात करेंगे। देखेंगे तो ये कलम से लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, बाकी तमाम जो जानकारियाँ वो लिखवाएंगे। और आपका ज़िला क्या है, गांव क्या है, ये सबको लिखा जाए। पैरों से लिख रहे हैं, मतलब देख करके लग रहा है कि भाई कैसे कोई कर सकता है। हैंड राइटिंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इन सब कामों में ना कहा जाता है कि राहुल चौरसिया ये नाम लिख दिए हैं, काफ़ी खूबसूरत नाम ये लिख रहे हैं, मतलब हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छा है। चलिए आप अपने पिताजी का नाम लिखिए तो थोड़ा। इनसे मिलने के लिए हम लोग काफ़ी ढूंढे, काफ़ी प्रयास किए, उसके बावजूद इनके पास तक पहुँचे हैं। और पैरों से वैसे बहुत कम, लाखों करोड़ों में एक लोग मिलते हैं। पैरों से लिखना अपने आप में बहुत टफ होता है, और पैरों से लिख करके मैट्रिक में 75%, 12th में 76% रिजल्ट लेकर के आना अपने आप में काफ़ी टफ होता है। देखेंगे तो पिताजी का नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं, शंभू जी नाम है इनके पिताजी का, और अपना भी नाम यहाँ पे लिख चुके हैं, इनका नाम है राहुल चौरसिया।
पैरों से लिख रहे हैं। आपका ज़िला कौन सा है उसको लिखा जाए। देखेंगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आप किसी न किसी इस एक ऐसे सहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप ज़िंदगी में कुछ अलग कर सकते हैं। ये पैरों से लिख रहे हैं राहुल। राहुल ये क्या क्या लिखा है थोड़ा सा एक बार पढ़ के बताइए। जी, राहुल चौरसिया, पिता का नाम शंभू चौरसिया, जिला देवरिया। देवरिया जिला के रहने वाले, एक बार दिखाइए। ये पैरों से लिखे हैं राहुल चौरसिया, पिता का नाम शंभू चौरसिया, जिला देवरिया। यानी कोई मतलब अनपढ़ आदमी भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वो भी पढ़ करके समझ सकता है कि भाई क्या लिखा गया है। इतना आसानी से पैर से कैसे लिख लेते हैं? बस हैबिट सा हो गया है। मतलब आदत सा हो गया। जी, तो ये शुरू में कितना टफ था आपके लिए? शुरू में काफ़ी टफ था क्योंकि लिखते हुए वक्त हिलता भी था और इधर उधर भी चला जाता था कलम। कुछ दिनों बाद अपने आप हैबिट हुआ और अपने आप लिखाना शुरू हो गया। तो कितना समय लगा था सीखने में, इसको करने में पैरों से? लगभग 2-2.5 महीना लग गया था। ये करते थे तो आपके घर वाले नहीं डांटते थे कि कैसे कर ले रहे हो? नहीं, कोई डांटता नहीं था। अच्छा, मतलब जब नहीं लिख पाते थे तब क्या करते थे आप? जब नहीं तो हम जब देखे कि हाथ से नहीं लिखा पा रहे तो मैंने पैर से लिखना ही शुरू कर दिया। मतलब बचपन से ही? जी, बचपन से ही। अच्छा, ये हाथ बचपन से ही काम नहीं करता है? जी, जन्म से ही काम नहीं करता है। ये कोई बीमारी है या जन्मजात रोग है? जी, अब जन्म जाति समझ सकते हैं। जी इलाज वगैरह कराए थे? जी, बहुत सा इलाज कराया मगर सही नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, तो ये सब मोटिवेशन कहाँ से है कि हम पैर से लिखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं? किसी का कुछ देखे थे? हाँ, मोबाइल चलाते हैं या यूट्यूब या टीवी हो गया, उसी के माध्यम से मोटिवेशन आता है और वहीं से देख करके जज्बा होता है कि नहीं कुछ करना है। बहुत से लोगों को देखते हैं। फ्यूचर में क्या बनना चाहते थे जिसको लेकर के शुरू किए थे? फ्यूचर में तो हमें एक ऑफिसर ही बनना है। अच्छा, कभी सोचे थे एक यूपीएससी में एक दिव्यांग थे वो भी क्रैक किए थे, उन सब लोगों को देख करके मोटिवेट? जी, उन्हीं लोग को देख करके मोटिवेशन है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए और करेंगे भी। अच्छा, अभी पढ़ाई कंटिन्यू है, जारी है? जी, अभी कंटिन्यू है। आगे कहाँ तक पढ़ाई करना है? अब जब तक अपने लक्ष्य को ना पा जाए तब तक पढ़ाई करना है। अच्छा, ये सब करने में कितना बाधाएं आती है? शुरू में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मम्मी पापा कोई रोका, कोई डांटा, भाई बहन कोई रोका था? कोई रोका नहीं था। मैं घर पे हम जब पैर से लिखना शुरू किए तो वो भी लोग सोचे कि चलो लिख रहा है, हाथ भी नहीं है तो कोई माध्यम है जिससे वो अपना पढ़ाई लिखाई कर सकेगा। आपका शरीर जो है कि काम नहीं करता, हाथ जो है, दिनचर्या कैसे गुजारते? किसी न किसी का सहारा तो? जी, घर के लोगों का सहारा लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए घर में कोई उस समय अवेलेबल ना हो तो फिर उसी तरह जी, काटना? उसी तरह करना पड़ता है। आपको अगर छोड़ करके कहीं जाना भी पड़े तो लोग नहीं जा पाते? नहीं जा पाता है। किसी न किसी को रोकना पड़ता है? किसी न किसी को रोकना पड़ता है या उन्हीं के साथ जाना पड़ता है जहाँ जाते हैं। मतलब यही एक ऑप्शन? जी, तो आपको नहीं लगता है कि आपके साथ भगवान ने गलत किया, जो हुआ सो अच्छा नहीं हुआ? होता है, कुछ समय तक लगता है लेकिन उसके बाद से ये होता है कि चलो कोई बात नहीं। अब एक सो होता है कि अफसोस कुछ समय तक होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। वही बात है, शुरू में कुछ बुझाया, उसके बाद नहीं लगा। मतलब अब आदत सा हो गई? जी, आदत से हो गया। मतलब एक ढल गया। आम इंसान जो जीता है वो जीवन आप जी पाते हैं? हाँ, अब जी पाते हैं क्योंकि उसी में अब ढल गए हैं, जैसा है माहौल उसी में। दिखाइए एक बार राहुल के हाथों को दिखाइए। ये दोनों हाथें देखेंगे तो ये काम नहीं करता। उंगलियां जो है कि कैसे सिकुड़ सा गई है, वो भी हाथ जो है कि पूरी तरीके से काम नहीं करता है। दोनों हाथ काम नहीं करते। जी, तो ये मतलब कैसे, ये थोड़ा सा भी हिल भी नहीं रहा, बड़ा टाइट है हाथ? जी, टाइट हो जाता है, हिलता नहीं है, काम भी नहीं करता है। खाना वाना कैसे खाते हैं? घर के लोग खिलाते हैं। मतलब जो भी खाना होगा घर के खिलाएंगे तो खाएंगे? जी, घर के लोग खिलाते हैं तो खाते हैं। लेकिन हौसला इतना कि हमको कुछ करना है। जी सब कोई सपोर्ट करता है? जी, फुल सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा आपको कौन सपोर्ट करता है? फैमिली के लोग सपोर्ट करते हैं। सब कोई करता है? जी, पूरे फैमिली के लोग। अच्छा, एग्ज़ाम देने जब सेंटर पे गए थे, मैट्रिक का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, तो वहाँ के छात्र छात्राएं, टीचर का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? जी, हमारा सेंटर जो है कि होम सेंटर रहता है और वहीं के लोग छात्र या छात्राएं हो गए या टीचर्स हो गए, हमको पहले से भी जानते थे तो पहले जैसा ही रिएक्शन था, गए अपना एग्जाम दिए और आप लोगों चले। का सेंटर कहीं अलग नहीं जाता? नहीं, कहीं अलग नहीं जाता है, हम लोग का वहीं रह जाता अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की जाती है? है। स्पेशल व्यवस्था में यही रहता है कि हमें बस एक बेंच दे दिया जाता है, उस पर बस हम अकेले ही रहते
लेकिन बाकी जो लोगों के लिए 2-2.5-3 घंटे का समय मिलता है तो उतना समय आपके भी लिए भी होगा ना? जी, सबके लिए जो सामान होता है वही मेरे लिए भी तो होता उतना समय में आप अपना पूरा फुलफिल कर पाते है। जी बिल्कुल, हैं? ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए थोड़ा समय ज़्यादा रहना चाहिए कि हो जाता है उतना? उतने में ही हो जाता है, कुछ मिनट पहले भी हो जाता है लेकिन लेट नहीं होता है। लेट नहीं होता मतलब आपको लगता है कि नहीं हमको इतना देर में दे देना जी और तैयारी अच्छी रहती है तो हो जाता है? जी हो जाता है। कहाँ से पढ़ाई कैसे करते हैं, मतलब पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे क्लास वगैरह जाते हैं या घर से कॉलेज पे आते हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं? तो वहाँ पे जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता है आने जाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, चले जाते हैं और चले आते हैं। आपके घर से कॉलेज कितना दूर है? हाँ, लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगा। पैदल जाते हैं जी और वहाँ से पैदल आते हैं? जी, छात्र लोग का क्या रिएक्शन रहता है, कोई कमेंट वगैरह कुछ ऐसा बोलता है? कोई कमेंट नहीं करता है क्योंकि सभी छात्रों के साथ घुल मिल जाते हैं और ज़्यादा दिन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो छात्र जो हैं कि आम तरह से जिस तरह आपस में रहते हैं उसी तरह हम भी उनके साथ उन सभी के साथ रहते हैं। अच्छा तो स्कूल में कोई ज़रूरत पड़ गई आपको इमरजेंसी में तो फिर कौन हेल्प करता है आपका? वही फ्रेंड्स हैं सब, टीचर्स हैं सब, वही सब मेहनत कर हेल्प कर देते जी हेल्प कर देते हैं लोग। हैं? अच्छा आपसे बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा, दूसरे को क्या सिखाना चाहिएगा? दूसरे को ये सिखाना चाहेंगे कि अगर कुछ हो तो ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ देर आगे जाने के बाद से आपका रास्ता ईश्वर कुछ चेंज करता है, कुछ बदलता है। बिल्कुल ये बातें से देखिए आपके पास तो हाथ नहीं है फिर भी आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन मिला ना। जी बहुत लोग हैं जो उनके पास हाथ ना हो वो निराश होकर के बैठे जी हैं। वही बात है, बस आप आगे बढ़ते रहिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। बनता जाएगा, आगे नौकरी करना है। जी चलिए बाकी ये हमारे साथ राहुल थे और राहुल जो है कि दोनों हाथों से दिव्यांग है, पैरों से लिख करके ये जो है कि आगे फ्यूचर में जो है कि गवर्नमेंटेड जॉब करना चाहते हैं। गवर्नमेंटेड जॉब ही राहुल क्यों? गवर्नमेंट जॉब इसलिए क्योंकि मैं उसमें फिक्स रहेगा कि हमारे लिए कार्य जो है कि वो फिक्स रहेगा। जो गवर्नमेंट जॉब होता है कि उसमें कंफर्टेबल होता है, वही एक रास्ता है जिससे मैं कुछ कर भी सकता हूँ और उससे ये भी रहता है कि समाज में भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब में एक ऐसी पावर होती है। ये बातें सही है ताकि इनका काम जो है कि आसान हो जाएगा क्योंकि जिस पोस्ट पे जाएंगे ये वहाँ पे उनको फिक्स रहेगा कि आपको यही काम करना है। और प्राइवेट में तो भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पे आज कराएंगे तो कल वहाँ कराएंगे तो परसों वहाँ कराएंगे, इसी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाकी राहुल जैसे बहुत सारे स्ट्रगल के वाले लोग हैं, सबको अपने प्लेटफॉर्म पे एक एक स्टोरी दिखाएंगे। बाकी राहुल से सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि राहुल ने कैसे दोनों हाथों के बगैर पैरों से लिख करके एक अपनी स्टोरी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने का प्रयास करें। बाकी आप लोग राहुल के स्ट्रगल भरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।